हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो पेपर अभी सीजी टेट का 2019 का पेपर अभी नवंबर में होने वाला है। सो सीजी आज हम सीजी टेट 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे कि उसमें भी इंग्लिश पेडागॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 में से आज हम 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और बाकी के जो 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागॉजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम पेडागॉजी को क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन आए थे इस बार, तो ठीक है। तो 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर क्वेश्चन डिस्कशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड फॉर अपोलोजाइजिंग टू समवन। मतलब इसमें से ये कौन सा एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, किस लिए? अपोलोजाइजिंग मतलब कि माफ़ करने के लिए, टू समवन। तो फर्स्ट ऑप्शन है यू लुक लवली। तो ये तो एक ऐसा है कि इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। गुड मॉर्निंग भी नहीं होगा, नाइस टू मीट यू ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आई एम सॉरी मीन्स हम लोग किसी को हम सॉरी बोल रहे हैं, यानी कि अपोलोजाइज कर रहे हैं, है ना। फिर 77 क्वेश्चन नंबर है, इंडेंटिंग एंड पंचुएशन आर द सब स्किल्स ऑफ। इंडेंटिंग मतलब कि जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब लिखते हैं खिसका के, तो वो इंडेंटिंग में आ जाता है। तो और पंचुएशन मतलब जो पंचुएशन मार्क्स हैं, जैसे कि हम कॉमा हो गया, डॉट, फुल स्टॉप, ये सारे पंचुएशन। तो ये किसके सब स्किल्स हैं? लिसनिंग के नहीं, स्पीकिंग के नहीं, रीडिंग स्किल के नहीं। तो आएगा ये राइटिंग स्किल का ही ये एक सब स्किल है, टाइप है। ओके, सो आंसर विल बी राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन डी। नाउ मैंने पहले क्वेश्चन में आंसर टिक कर लिया है। 78 क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑब्टेन। फर्स्ट ऑप्शन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, सेकेंड is a conscious process, C takes place only in the classroom, D can be done only in the help of teacher। तो language acquisition मतलब अभी obtain, so how we obtain language? We obtain it is an informal process, है ना। तो ये informal process है, conscious process नहीं है, और ये हम सिर्फ क्लासरूम में भी नहीं ले सकते हैं, and can be done only in the help of teacher। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इनफॉर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन द क्लास। तो अगर एक बच्चा स्पीकिंग में गलती करता है, मिस्टेक करता है, सो फर्स्ट ही शी शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक इन क्लास। तो वो क्या बोलने के लिए अलाउड नहीं है। बी ऑप्शन, ही शी शुड बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल। तो क्या उसे ग्रामर रूल्स लर्न करना होगा। और सी ऑप्शन, ही शी शुड नॉट बी डिस्करेज बाय द टीचर। हम टीचर्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और डी ऑप्शन है, ही शी शुड नॉट स्पीक इन द क्लास, उसे क्लास में नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उसे बोलना चाहिए। वो चाहे टूटी फूटी क्यों ना बोले, पर उसे बोलना ज़रूर चाहिए, तभी तो उसका इम्प्रूव होगा ना इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर आपका इम्प्रूव कभी होगा ही नहीं, है ना। फिर आएगा जो है अलॉट, शुड नॉट बी अलॉट। तो ये तो नेगेटिव में आ गया, ये भी गलत है। शुड बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल। ग्रामर रूल्स बस पढ़ने से नहीं इम्प्रूव होती है, हमें स्पीक करना ही पड़ेगा। तो आंसर होगा, ही शी शुड नॉट बी डिस्करेज बाय द टीचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अ पर्सन इज सेड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन ही शी। तो एक गुड स्पीकर की क्या क्वालिटी होती है इंग्लिश में? अगर एक गुड स्पीकर है तो ही शी स्पीक्स वेरी फास्ट, पहला ऑप्शन है। तो क्या वो बहुत फास्ट बोलेगा? सेकंड, यूज़ इडियम्स, इडियम मतलब जो भी मुहावरे है वो यूज़ करेगा। सी ऑप्शन, इज एबल टू कन्वे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, वो अपनी आइडियाज़ और फीलिंग्स को कन्वे कर पाएगा। और डी ऑप्शन है डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स तो नहीं बनाए। तो आंसर होगा इसका इज़ एबल टू कन्वे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, तो वो ही होता है एक गुड स्पीकर। गुड स्पीकर कौन होगा? जो अपना आइडियाज़ और फीलिंग्स को ईजिली हमें हमें कन्वे कर सके, वो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड हैव, ए ऑप्शन, हैव डिफिकल्टी इन होल्डिंग अ पेन, बी omit words or lines in reading, C display speech difficulties, D hold books close to his or her eyes। तो एक चाइल्ड है, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी वुड बी, तो जो अगर वो लर्निंग में उसकी क्या डिसेबिलिटी हो सकती है? क्या वो पेन होल्ड नहीं कर पाएगा? उसको अगर वो होल्ड पेन पकड़ नहीं पाया तो क्या वो होगा? नहीं होगा। ओमिट वर्ड और लाइन इन रीडिंग, तो वो अगर पढ़ते वक्त ओमिट मतलब कैंसल कर दिया रीडिंग को या लाइन को, तो फिर वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। तो आंसर होगा बी। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले स्पीच डिफ़िकल्टीज़, तो स्पीच डिफ़िकल्टीज़ डिस्प्ले करे, या ये तो नहीं होगा। एंड होल बुक क्लोज टू हिज और हर आइज़, तो आइज़ के पास में एकदम रखेंगे तो भी नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता है कि हमें एटलीस्ट आइडल डिस्टेंस क्या होता है रीडिंग करने का? 25 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमें अपनी बुक रखनी होनी चाहिए, तभी हम रीड करना चाहिए हमें। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर 81 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 82। रिमीडियल टीचिंग इज़ डिज़ाइंड। रिमीडियल टीचिंग जो हमारे स्कूल्स में रिमीडियल टीचिंग्स को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस। तो वो कैसे डिज़ाइन होना चाहिए? रिमीडियल एक्स्ट्रा क्लासेस किसके लिए होता है? जो बच्चे क्लास में वीक होते हैं उनके लिए ही होता है। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन है फॉर द स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन फॉर ब्राइट स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही पढ़ने में अच्छे हैं। फोर्थ ऑप्शन है टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स हु लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यस आंसर होगा डी ऑप्शन, टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स जो कि लैग बिहाइंड, जो पीछे रह जाते हैं इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन विच। तो गुड लैंग्वेज टेस्ट कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू रिमेंबर, बी ऑप्शन इज नॉलेज बेस्ड, सी ऑप्शन इज टेक्स्ट बुक बेस्ड, एंड डी ऑप्शन टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल्स इन रियल सिचुएशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि एक अच्छा लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इसका जो टेस्ट कैसे होगा? क्या हम उसकी वो कितना याद कर सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। और फिर हो जाएगा नॉलेज बेस, उसका कितना नॉलेज है वो भी नहीं होगा, टेस्ट करना है ना। इस टेक्स्ट बुक बेस नहीं, और आएगा आंसर डी हो जाएगा टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल इन रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में वो उसके स्किल्स को कैसे यूज़ कर पा रहा है, वो ही उसका गुड नॉलेज टेस्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। व्हेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो जब हम किसी भी राइटिंग स्किल को किसी का जज करेंगे, जब हम टेस्ट करेंगे, तो हम कौन कौन सी एबिलिटीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स में? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर, बी ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, सी टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, डी टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर।
तो भाई जब हम लोग राइटिंग स्किल टेस्ट करेंगे तो हम लोग उसकी स्पोकन तो नहीं देखेंगे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट अंडरस्टैंड, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आएगा टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये भी गलत है आंसर। हम राइटिंग स्किल चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसका मैटर देखेंगे कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स दैट द टीचर हैज़। क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक है जिससे टीचर पढ़ा सकता है, वही सोर्स है? नहीं। टेक्स्ट बुक इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। नहीं। टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो हर टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल बुक है जिसमें नॉलेज होता है, थियोरेटिकल नॉलेज है। सी ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक शुड बी सप्लीमेंटेड विद लॉट ऑफ आउटसाइड रीडिंग। येस, इट शुड बी सप्लीमेंटेड विद आउटसाइड रीडिंग्स। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। टेक्स्ट बुक शुड बी टॉट फ्रॉम कवर टू कवर, कवर टू कवर पढ़ाना चाहिए, नहीं, ये गलत है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोचेज द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो कौन सा मेथड है या अप्रोच है जो स्टूडेंट का नेटिव लैंग्वेज मीन्स जो उसका जो नेटिव यानी कि जो उसका लैंग्वेज है इज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जैसे कि नेटिव लैंग्वेज होगा हमारा, इंग्लिश हो सकता है या तो फिर हिंदी हो सकता है, तो मोस्टली क्या होता है, हिंदी होता है। तो उसको पढ़ाने के लिए क्या होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ होता है। क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्टली हम नहीं पढ़ा सकते, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन नंबर आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, रिसेप्टिव स्किल्स आर। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं? रिसेप्टिव मीन्स होता है लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल को कहते हैं, बिकॉज हम लिसनिंग कर रहे हैं एंड स्पीकिंग कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। लिसनिंग हम सुनेंगे और लिखेंगे, तो उसी को रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। हम लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल को कहते हैं। स्पीकिंग हम बोलते तो है ही नहीं, जहाँ पे भी स्पीकिंग आएगा वो तो गलत है, वो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे रिसेप्ट कर रहे हैं, हम लोग कुछ ले रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीकिंग तो बिल्कुल आएगा, तो वो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। तो बस क्या हो जाएगा आंसर, लिसनिंग होगा या तो रीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर इज़ नोन एज। तो अगर हम लॉन्गर टेक्स्ट यानी बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ रहे हैं किसी प्लेजर के लिए, तो ये क्या होगा, स्कीमिंग होगा क्या? स्कीमिंग नहीं होगा। स्कीमिंग और स्कैनिंग ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है जब हम बड़ा पढ़ते हैं। हम अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ओन्स प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि खुद के लिए पढ़ रहे हैं। नोवेल पढ़ते हैं जब हम लोग, तो किस लिए पढ़ते हैं, नोवेल को क्या हम स्कीम करते हैं, स्कैन करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्लेजर मिल रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, इसलिए हम लोग, आंसर हो जाएगा इसका सी। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिवली तो हम नहीं करते हैं, हम बहुत गहराई से, इंटेंसिवली नहीं, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। ग्रामर कैन बी टॉट इंडक्टिवली। क्या ग्रामर इंडक्टिवली टॉट हो सकता है? कौन से मेथड से होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर्स, बी ऑप्शन बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, सी बाय गिविंग एग्जांपल टू डिराइव रूल्स, डी बाय टेलिंग द रूल्स। तो ग्रामर, अगर मैंने ग्रामर पढ़ाते वक्त स्ट्रक्चर दे दिया, लाइक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो एक हो गया स्ट्रक्चर, तो क्या ऐसे ही हम पढ़ाते हैं? या फिर भी ऑप्शन है बाय सॉल्विंग एक्सरसाइज, हमने डायरेक्टली टेंस के बहुत सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के एक्सरसाइज कर लिए, उसके रूल्स पढ़ लिए, बेसिस ऑफ रूल्स। या फिर बाय गिविंग एग्जांपल टू डिराइव रूल्स, हम सी ऑप्शन होगा, हम इस रूल को कैसे डिराइव करें, तो हम इसका एक एग्जांपल दे दिए कि हमने इसमें सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। और बाय टेलिंग द रूल्स, तो हम डायरेक्टली रूल तो नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच अ टीवी शो। तो जब हम टीवी शो वॉच करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्पीक करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो स्पीकिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट तो करते ही नहीं है, रीडिंग भी करते ही नहीं है, तो लिसनिंग स्किल होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था।
तो बस यही था आज के इसमें। एक बात और मैं बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो किए हमने 76 से 90 क्वेश्चंस तक। कहाँ तक? 76 से 90 क्वेश्चंस तक। और ये जो था हमारे पास, ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस हमने करे हैं सॉल्व। बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, वो है हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। उसमें कुछ ग्रामर्स आ जाएंगे और कुछ उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्प्रीहेंशन में होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी से रिलेटेड, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नीचे कमेंट डाउन करिए अपने क्वेरीज, अपने डाउट अगर आपको थे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।